एक गांव में सुशील नाम का एक कुम्हार रहता था। वो बहुत मेहनती था। वो हर दिन सुबह से शाम तक काम करता था। उसके हाथों में जादू था। जब वो मिट्टी को छूता था तो वो सुंदर बर्तन बन जाते थे। सुशील की कला सबसे अलग थी। उसके बनाए हुए बर्तन बहुत मजबूत होते थे। गांव के लोग उसके काम की बहुत तारीफ करते थे। लोग दूर दूर से उसके बर्तन खरीदने आते थे। सुशील अपने काम से बहुत खुश था। सुशील की पत्नी का नाम सरला था। वो भी अपने पति के काम में हाथ बंटाती थी। दोनों साथ मिलकर बहुत खुश रहते थे। उनका एक छोटा सा घर था। वहीं सुशील अपना काम करता था और सरला घर का सारा काम देखती थी। सुशील हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता रहता था। वो चाहता था कि उसके बर्तन और भी सुंदर बने, इसलिए वो बहुत मेहनत करता था। उसकी लगन देखकर सब हैरान रह जाते थे। गांव के लोग उसे अपना आदर्श मानते थे। सरला एक अच्छी पत्नी थी। वो सुशील का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वो कोई भी बात छुपा नहीं पाती थी। उसे जो भी बात पता चलती वो सबको बता देती थी। सुशील को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो चाहता था कि कुछ बातें घर की ही रहे, लेकिन सरला ऐसा कर नहीं पाती थी। उसकी ये आदत कभी कभी बहुत परेशानी का कारण बन जाती थी। गांव की औरतें सरला के पास आती थीं और घंटों उससे बातें करती थीं। सरला को भी बातें करना बहुत अच्छा लगता था। वो अपने घर की सारी बातें उन्हें बता देती थी। इससे कई बार सुशील को नुकसान होता था। सुशील ने कई बार सरला को समझाया। उसने कहा कि हर बात सबको नहीं बतानी चाहिए, लेकिन सरला अपनी आदत से मजबूर थी। वो नहीं बदल पाई। वो हमेशा की तरह बातें करती रही। सुशील को लगा कि अब कुछ करना होगा। एक दिन सुशील ने एक बहुत ही सुंदर कलश बनाया। वो बहुत ही खूबसूरत था। उस पर सुनहरे रंग से चित्र बने हुए थे। सुशील ने बहुत मेहनत से उसे बनाया था। वो उसे बेचकर अच्छे पैसे कमाना चाहता था। सुशील ने सरला से कहा कि वो इस कलश के बारे में किसी को कुछ न बताए। वो इसे बाजार में बेचने जा रहा था। सरला ने वादा किया कि वो किसी को नहीं बताएगी। सुशील खुश होकर बाजार चला गया। सरला, सरला, हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन जैसे ही सुशील गया, सरला की सहेली आ गई। उसने सरला से पूछा कि क्या नया है। सरला ने उसे सुंदर कलश के बारे में बता दिया। उसने कहा कि ये कितना सुंदर है और सुशील इसे बेचने गया है। सरला की सहेली सुशील की सहेली, वाह, यह तो बहुत ही सुंदर है। मैं भी इसे देखना चाहूंगी। सरला की सहेली ने यह बात दूसरों को बता दी। देखते ही देखते यह खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी लोग उस सुंदर कलश के बारे में बात करने लगे। गांव के बड़े मालिक को भी इसकी खबर मिल गई। वो सुशील के कलश को पाने के लिए बेताब हो गया। जब सुशील बाजार से वापस आया तो उसे पता चला कि उसके कलश की बात पूरे गांव में फैल चुकी है। वो बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा था कि वो इस कलश को अच्छे दाम में बेचेगा, लेकिन अब उसकी सारी योजना खराब हो गई थी। गांव के बड़े मालिक ने सुशील को बुलवाया। उन्होंने कहा कि वो उसका कलश खरीदना चाहते हैं। सुशील ने कीमत बताई, लेकिन मालिक ने कहा कि वो इतने पैसे नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वो कलश मुफ्त में ले जाएंगे। सुशील बहुत गुस्सा हो गया। उसने इतनी मेहनत से कलश बनाया था और अब उसे मुफ्त में देना पड़ रहा था। उसने सोचा कि ये सब सरला की वजह से हुआ है। उसने फिर से अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। सुशील ने तय किया कि अब वो कुछ नया करेगा। वो नहीं चाहता था कि फिर से ऐसा हो। उसने सोचा कि वो ऐसा कुछ करेगा जिससे गांव वाले हैरान रह जाएंगे। उसने एक योजना बनाई। वो अब सबको सबक सिखाना चाहता था। सुशील ने एक नया कलश बनाया। ये पहले वाले से भी ज्यादा सुंदर था। उसने इस कलश में एक छिपा हुआ कमरा बनाया। फिर उसने उसमें कुछ जीवित मछलियां डाल दी। ऊपर से कलश बिल्कुल साधारण लग रहा था। तुम इस कलश को खेत में ले जाओगे और इस बार किसी को कुछ नहीं बताना है, ठीक है? सरला ने वादा किया। लेकिन जैसे ही सुशील गया, सरला ने अपनी सहेली को बता दिया। जल्द ही यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि सुशील के पास एक जादुई कलश है। उसमें जीवित मछलियां हैं। सभी लोग उस कलश को देखने के लिए खेत की तरफ दौड़ पड़े। जब लोग खेत में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुशील कलश के पास बैठा है। सुशील ने कलश को खोला। सभी लोग हैरान रह गए। कलश में से जीवित मछलियां निकल रही थीं। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर दंग रह गए। गांव वालों ने सुशील से कलश खरीदने के लिए कहा। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे देने का वादा किया, लेकिन सुशील ने मना कर दिया। उसने कहा कि यह कलश बिकाऊ नहीं है। सुशील कलश को अपने घर ले गया। उसने उसमें छिपे हुए सोने के सिक्के निकाले। वो इन सिक्कों को बेचकर अमीर बन गया। उसने एक बड़ा और सुंदर मकान बनवाया। अब वो और सरला आराम से रहने लगे। कुछ दिन बाद सुशील ने सरला को सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि उसने ये सब क्यों किया।
सरला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वादा किया कि अब वो कभी किसी बात को नहीं फैलाएगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी किसी बात को नहीं फैलाऊंगी। सुशील ने सरला को समझाया कि कभी कभी चुप रहना ही अच्छा होता है। हर बात सबको बताना ठीक नहीं होता। सरला ने अपनी गलती मान ली। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो अपने रहस्यों को किसी को नहीं बताएंगे।